Class 8th chapter number 10 reaching the age of adolescence. In the previous chapters के पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं. इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोविंग अप, ये जो है तभी जब बाद में ग्रोविंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बीइंग एंड मेनी अदर एनिमल कैन रिप्रोड्यूस. जब उनकी एज हो जाती है ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स की रिप्रोड्यूस के लायक हो जाते हैं, तभी उनका जो रिप्रोड्यूस होता है वो स्टार्ट हो जाता है. तो वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली अ सर्टेन एज. तो ऐसा क्यों होता है कि ह्यूमन से जो होते हैं वो एक सर्टेन एज में ही वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि कैसे ह्यूमन के अंदर चेंजेस आते हैं जब ह्यूमन बींग्स जो है, जब कोई पर्सन उस रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हैं, तब उनके बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं. तो इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. चैप्टर नंबर 9 में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था. तो हियर वी विल शॉल डिस्कस द रोल ऑफ दैट हार्मोन्स प्ले. यहाँ पे हम लोग यह पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर हम लोग यह डिस्कस करने वाले हैं कि हार्मोन्स जो है वो कैसे प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारे बॉडी के अंदर बहुत बार जो चेंजेस लाता है वो कैसे चेंजेस लाता है जिससे हम लोग चाइल्ड से एडल्ट बनते हैं. नाम आता है आप लोग का 10.1 एडोलिसेंस एंड पॉवर्टी. तो इसमें हम देखने वाले हैं कि एडोलिसेंस और पॉवर्टी क्या होता है. फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. बूजो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था. आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, जब उसके फ्रेंड चले जाते हैं तो बूजो एंड पहली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. बूजो और पहली जो है अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर चैटिंग कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं. पहली स्टडीज इन ऑल गर्ल्स स्कूल. पहली जो है अपने स्कूल के गर्ल्स के बारे में बात कर रही होती है. शी स्टार्टेड लाफिंग, वो अचानक से हंसने लगती है. वो ऐसा सोचने लगती है कि बूजो के जो स्कूल के जो दोस्त है, बूजो के स्कूल के जो दोस्त है, उनसे जब वो मिली थी तब अचानक से उनकी जो हाइट है वो बढ़ गई थी. और उनमें से जब उनकी हाइट बढ़ गई थी तो उनमें से कुछ लोग जो है वो बहुत ही फ़नी दिख रहे थे. उनके जो एज है, उनकी जो हाइट है वो बढ़ गई थी. तब हर मदर है, उनकी जो मम्मी है, वो उनको एक्सप्लेन करती है कि बॉयज़ जो है वो बड़े हो गए होंगे. तो ग्रोथ बिगिन फ्रॉम अ डे वन इज़ बॉर्न. ग्रोथ तो तभी से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, जब हम बॉर्न होते हैं तभी से हमारी जो ग्रोथ होती है वो स्टार्ट हो जाती है. लेकिन बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 ना, जब हम 10-11 साल के ऊपर जब जाते हैं तब अचानक से हमारा जो ग्रोथ होता है वो बढ़ने लगता है, जिसको नोटिस करने वाली बात होती है. द चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी. हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में, जिससे हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो बड़े मतलब ग्रो होने लगते हैं. तो हमको बताते हैं कि ज़्यादा समय तक आप बच्चे नहीं रहोगे, आप एडल्ट यानी कि धीरे धीरे बड़े होगे. तो यहाँ पे बूझो क्या बता रहे हैं. बूझो ऐसा बोल रहा है, आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट. बूझो ऐसा बोल रहा है, ऐसा सोच रहा है वो कि कितने समय तक ये जो चेंजेस होते हैं वो होते रहते हैं. तो यहाँ पे पहले बोल रही है ये जो है वो एक स्ट्रेंज पीरियड है हमारे लाइफ का. सो जब हम चाइल्ड भी नहीं होते हैं और एडल्ट भी नहीं होते हैं, यानी कि हमारे चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड होगा, और इस बीच के पीरियड को हमने कुछ नाम दिया होगा स्पेशल ने. तो देखते हैं उस स्पेशल नाम वो क्या है. ग्रोविंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस. बढ़ना एक नेचुरली प्रोसेस होता है. द पीरियड ऑफ लाइफ, जैसे जैसे लाइफ का जो पीरियड आता है, व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, जब हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट होने लगते हैं, तो लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. जब हम रिप्रोडक्टिव को लायक हो जाते हैं उसको हम कहते हैं एडोलिसेंस. तो यहाँ पे चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में जो टाइम होता है, जिसमें हमारे जो रिप्रोड्यूस का जो टाइम होता है उसको हम कह देते हैं एडोलिसेंस. एडोलिसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ऑफ एज. एडोलिसेंस जो है वो 11 ईयर्स से स्टार्ट होता है, 18 और 19 ईयर्स वो को लास्ट होता है. तो ये जो पीरियड है वो टीन्स कवर करता है, 13, 14, 15 इस तरह से वो टीन्स कवर करता है. तो टीन्स 13 से स्टार्ट होता है, मे बी 13 के आजू बाजू भी जा सकता है, 10, 11 भी 11, 12 भी हो सकता है. तो 13 से वो 18, 19 तक उसका जो
ये जो टीन्स होते हैं 13 से 18 19 तक, ये एज में रिप्रोड्यूस होता है। एडोलिसेंट आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। एडोलिसेंट्स को हम टीनेजर्स भी कहते हैं। इन गर्ल्स एडोलिसेंस में बिगेन अ ईयर और टू अर्लियर देन इन बॉयज। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलिसेंस वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस। इस समय जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सेवरल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग। जब हम एडोलिसेंस के लायक हो जाते हैं तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो जो चेंजेस होते हैं वो पबर्टी के कारण आते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क पबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। पबर्टी क्या बताता है कि बॉयज और जो गर्ल्स हैं वो दोनों कैपेबल हो गए रिप्रोडक्शन के। नाउ अब आता है puberty and when an adolescent reach reproductive maturity। यहाँ पे पहली और बूझो सोच रहे हैं। पहली एंड बूझो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट and hairline above the lips in boys were sign of adolescence. They wanted to know more about other changes at puberty। पहली और बूझो जो है वो रियलाइज तो कर रहे हैं कि कैसे उनकी जो हाइट है वो इतनी जल्दी बढ़ गई। तो इससे उनको पता चलता है कि उनके जो बॉयज़ है वो एडोलिसेंस के टाइम यानी कि उनके जो वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए हैं। दे वांटेड टू नो चेंजेस ऑफ एट पबर्टी। वो और जानना चाहते हैं पबर्टी के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तब आता है आप लोग का 10.2 चेंजेस एट पबर्टी। पबर्टी के टाइम जो चेंजेस होते हैं तो स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट कॉन्सपियस चेंज ड्यूरिंग पबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस जो होता है पबर्टी के टाइम वो होता है हमारा अचानक से हाइट बढ़ जाना। हमारे जो उस टाइम पे हमारे जो बोन्स होते हैं ना, जो हमारे जो बोन्स होते हैं उस टाइम पे लॉन्ग होने लगते हैं यानी कि बढ़ने लगते हैं, थोड़ा सा लंबे होना स्टार्ट होता है। हमारे आर्म्स लेग्स ये सारे जो बोन्स होते हैं वो लॉन्ग होने लगते हैं। इससे जो है पर्सन जो है वो बिकम अ टॉल होते हैं। तो अब होता है एक्टिविटी। यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है 10.1 में आप लोग को एक्टिविटी बताई जा रही है। इसमें एक आपको चार्ट दिया गया है। उस चार्ट में आप लोग को एज बॉयज़ और गर्ल्स की एज बताई जा रही है। इससे फुल एज होती है, कौन से एज में उसका परसेंट बताया जा रहा है। जैसे 11 एज में बॉयज़ के जो फुल एज होती है वो 81 होती है और गर्ल्स की जो एज होती है वो 88 होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एज बताया जाएगा। हम चार्ट देख लेते हैं। एज 8 ईयर्स में जो फुल हाइट होती है परसेंट में बताया जा रहा है। 8 ईयर्स में बॉयज़ की फुल हाइट 72% होती है, गर्ल्स की फुल हाइट 77% होती है। 9 ईयर्स में 75% बॉयज़ की, 81% गर्ल्स की। 10 ईयर में 78% बॉयज़ की, 84% गर्ल्स की। 11 में 81 और गर्ल्स की 88। 12 में 84 और गर्ल्स की 91। 13 में 88 गर्ल्स की 95। 14 की 92 और गर्ल्स में 98। 15 में बॉयज़ के 95 और गर्ल्स के 99। 16 में 98 और गर्ल्स की 99.5। 17 में 99% और इसमें गर्ल्स की 100% हो जाते हैं, जबकि 18 में 100% बॉयज़ की और नाउ 100% गर्ल्स की हो जाती है। अब यहाँ पे आ जाता है कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप लोग को फुल हाइट किस तरह से कैलकुलेशन करोगे। सबसे पहले आप लोग का जो प्रेजेंट एज के जो हाइट होगी वो आपको ऊपर लिखना है। मान लो यहाँ पे आपको 120, यहाँ पे आपको नीचे आपकी प्रेजेंट जो हाइट है वो आपको दी गई है 120। अभी आप 120 सेंटीमीटर के। इसके बाद आप लोग को नीचे फुल हाइट लिखनी है, यानी कि 9 ईयर्स में आपकी फुल हाइट आपकी जो फुल हाइट होगी वो 75% होगी। परसेंट को हटाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, है ना। आप लोगों ने मैथ्स में सीखा ही होगा। परसेंट को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 160 सेंटीमीटर हम लंबे होते हैं। ये आपका एग्जाम्पल था जो मैंने करा दिया। नाउ अब आता है एक्टिविटी 10.2। इसमें आप लोग को ग्राफ के द्वारा आपको बताया गया है
इसमें जो स्क्वायर है वो बॉयज़ के लिए यूज किया गया है और जो ट्रायंगल है वो गर्ल्स के लिए यूज किया गया है। तो इसमें आपको जितने भी ट्रायंगल दिखेंगे वो गर्ल्स के हैं और जितने भी स्क्वायर दिखेंगे वो आपके बॉयज़ के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से जो एज है वो बढ़ रही है और इसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो वाई एक्सिस पे आप लोग को परसेंटेज ऑफ फुल हाइट लिखना है और एज ऑफ द ईयर्स यानी एक्स एक्सिस पे आप लोग के जो एज है वो लिखना है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो बताया गया था वही यहाँ पे बताया गया है, बस यहाँ पे चार्ट में बताया गया था और यहाँ पे आप लोग को ग्राफ में बताया जा रहा है। वाई एक्सिस पे आप लोग को फुल हाइट लिखनी है और एक्स एक्सिस पे आप लोग को ईयर्स लिखना है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से फास्ट ग्रो करती है, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स तक बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, उनकी जितनी मैक्सिमम हाइट में वो लोग बढ़ जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट, उनकी जो ग्रोथ की जो रेट होती है वेरियस इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सबकी जो ग्रोथ होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। सब में ग्रो सडनली, कोई कोई अचानक से बढ़ जाता है, पॉवर्टी के कारण कोई कोई स्लो बढ़ता है, वाइल्ड अदर में ग्रो ग्रेजुअली, कोई कोई आराम से बढ़ता है, कोई कोई धीरे बढ़ता है, या कोई कोई पॉवर्टी पे जब एडोलेसेंस का टाइम होता है तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई एम वरीड, अब पहली बोल रही है कि वो चिंता में है, थ्रू आई हैव बिकम टॉलर, कि मैं जो हूँ मैं लंबी तो हूँ लेकिन मेरा जो फेस है वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू माई बॉडी। मेरे माउथ का जो कंपेयर किया जाए अगर मेरी बॉडी से, तो मेरे बॉडी के मुताबिक मेरा जो माउथ है वो बहुत छोटा है। देयर इज़ नो नीड फॉर पहली बारी, यहाँ पे पहली को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सेम रेट पे ग्रो नहीं होते हैं। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग और हैंड एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट लुक ओवरसाइज्ड, कभी कभी ये सारे जो पार्ट्स होते हैं वो ओवरसाइज दिखने लगते हैं प्रोपोर्शन ऑफ द हमारे बॉडी के मुताबिक, बट सून द अदर पार्ट कैच अप एंड रिजल्ट, लेकिन जब धीरे धीरे वो सारे जो पार्ट है हमारे बॉडी के वो ग्रो होने लगते हैं और रिजल्ट इसका प्रोपोर्टियोनेट बॉडी, इससे हमारा जो फंक्शन बॉडी जो है वो एकदम प्रॉपरली दिखने लगता है। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि दैट हाइट ऑफ द इंडिविजुअल इज मोर लेस सिमिलर, आपके फैमिली मेम्बर में भी किसी बहुत सारे जन की हाइट छोटी बड़ी होगी, है ना। दिस इज डिपेंड, ये जो है बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन द जेन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ये जो है वो पेरेंट्स पे भी डिपेंड होता है। आपके पेरेंट्स अगर लंबे होंगे तो बच्चे भी लंबे होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स अगर शॉर्ट होंगे तो बच्चे भी थोड़े शॉर्ट होंगे। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट अ राइट काइंड ऑफ फूड, और ये भी ऐसा नहीं होता सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, आप लोग को राइट फूड भी यानी कि अच्छा फूड, अच्छे तरीके का फूड भी खाना पड़ता है, जिससे आपको आपकी जो ग्रो है वो अच्छी बढ़ जाएगी। तो दिस हेल्प द बोन्स, फूड जो है वो बोन्स मसल्स और अदर पार्ट जो है बॉडी के उसको ग्रोथ करने में मदद करता है। तो यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंट डिस्कस्ड लेटर इन दिस लेसन। आप लोग को न्यूट्रिशनल मतलब न्यूट्रिशन भी आप लोग को बताया जाएगा एडोलेसेंट के टाइम, इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, आगे करेंगे। तब आप लोग को बताया जा रहा है चेंजेस इन दी बॉडी, हमारे बॉडी जो शेप, बॉडी के जो शेप होता है वो कैसे चेंजेस उसमें क्या कौन से आते हैं वो। तो आप लोगों को नोटिस किया होगा आपको क्लास के बॉयज़ का जो आपको जो क्लास के बॉयज़ का जो चेस्ट होगा वो ब्रॉडर होगा, है ना, और गर्ल्स का जो होता है, गर्ल्स के वेस्ट जो होते हैं वो वाइडर होते हैं, है ना। तो इसमें आप लोग देख रहे हो जैसे बॉयज़ का जो शोल्डर होते हैं वो ज़्यादा वाइडर होता है और गर्ल्स के वेस्ट वाइडर होते हैं। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली दैट इन द गर्ल्स, थस चेंज ऑकरिंग इन एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, इससे जो है बॉयज़ और गर्ल्स में थोड़े चेंजेस दिखते हैं और वो दोनों अलग दिखते हैं, क्योंकि गर्ल्स के जो वेस्ट होते हैं वो वाइडर होते हैं और बॉयज़ के जो सोल्जर होते हैं वो वाइडर होते हैं, ठीक है, ब्रॉडर होते हैं। नाउ अभी आप लोग को इसमें बताएगा वॉइस चेंजेस के बारे में। वॉइस यानी आवाज़ की किस तरह से चेंज होती है, आवाज़ भी तो चेंज होती है ना, बॉयज़ और गर्ल्स की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है। तो ये जो आवाज़ वॉइस चेंज है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को हमारा पसंद इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग को हमारे वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले में। जय हिंद, जय भारत।